हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग गलत बाट पर आधारित प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं। बाट का मतलब होता है, भोजपुरी में कहा जाता है बटखारा। जैसे कोई दुकानदार के पास हम लोग जाते हैं, दुकानदार बोलता है कि हम जिस रेट पर खरीदे हैं उसी रेट पर आपको बेचेंगे। आप ही लोग बताइए, ऐसा कोई दुकानदार होगा कि जैसे वो खरीदा है उसी रेट पर आपको बेचेगा? कभी संभव यह नहीं है। तो क्या करता है कि 1 किलोग्राम के जगह 850 ग्राम, 800 ग्राम, 900 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। तो आप क्या सोचते हैं कि हमें तो 1 केजी मिला, आपसे 1 केजी का वो पैसा भी लेता है, लेकिन वो आपको क्रयमूल्य पर बेचने का वादा तो किया, लेकिन आपको क्रयमूल्य पर देकर 100 ग्राम आपसे मार लिया। देना चाहिए तो उसको 1 किलोग्राम यानी कि 1000 ग्राम, लेकिन आपको देता कितना है? 800 ग्राम, 850 ग्राम, 900 ग्राम, मतलब जो भी बाट का वो प्रयोग कर रहा हो, मतलब 1 केजी आपको वो नहीं देगा। क्योंकि कोई भी दुकानदार क्रयमूल्य पर यदि बेचेगा तो उसको कोई प्रॉफिट होगा ही नहीं, तो क्यों बैठा है वहाँ पर? फायदा के लिए ना। जैसे हम लोग रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, वहाँ पर जो केला बेचता है या सेव बेचता है, वो लोग क्या करता है, मतलब 1 केजी के जगह 750 ग्राम, 800 ग्राम बाट का प्रयोग करता है और आपको बोलता है कि कम रेट पर हम बेचेंगे। कम रेट पर बेचने का वादा करता है, हम लोग उसके झांसे में फंस जाते हैं। यार ये तो सस्ता दे रहा है, लेकिन वो सस्ता क्यों दे रहा है उसके पीछे रीज़न है कि क्या किया है कि वो अपने बाट को कम कर दिया है। तो आइए ऐसे प्रश्न को हम लोग कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। ये बाट से रिलेटेड हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं और इस एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझते हैं कि दुकानदार आखिर क्यों क्रयमूल्य पर बेचने का वादा करता है और वो अपने कस्टमर को किस तरह से मूर्ख बनाता है। आइए देखा जाए। इस प्रश्न में है, एक दुकानदार अपनी चीज़ों को क्रयमूल्य पर बेचने का वादा करता है। दुकानदार बोल दिया कि जो हमारा सामान है हम जिस रेट में खरीदे हैं उसी रेट में बेचेंगे, वादा कर रहा है वो। परंतु 1 केजी बाट मतलब बटखारा, भोजपुरी में उसको बटखारा बोलते हैं, के स्थान पर 800 ग्राम का नकली बाट प्रयोग करता है। गड़बड़ी कर दिया ना। 1 केजी देना है, वो बाट किसका प्रयोग कर रहा है? 800 ग्राम का। तो अब प्रश्न है कि उसका लाभ प्रतिशत क्या है। ठीक है, तो वो आपसे पैसा लिया 1 किलोग्राम का। प्रश्न समझना ये है कि वो हमसे पैसा कितना किलोग्राम का लिया? 1 किलोग्राम, मतलब 1000 ग्राम का हमसे पैसा ले रहा है, लेकिन हमको सामान कितना दे रहा है? 800 ग्राम। तो 200 ग्राम मार लिया ना वो, तो 200 ग्राम का उसको फायदा होगा। तो इस प्रश्न को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीका कि प्रतिशत लाभ इजकल टू शुद्ध माइनस अशुद्ध बटा अशुद्ध। अब प्रतिशत के लिए 100 से गुणा। तो शुद्ध चीज उसको कितना देना है? 1 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम का मतलब कितना? 1000 ग्राम। तो यहाँ पर शुद्ध देना है उसको 1000 ग्राम। अशुद्ध दिया कितना? 800 ग्राम बटा 800 ग्राम इंटू 100। 0000 कट गया। यहाँ पर 1000 से 800 घटेगा तो 200 हो जाएगा। 200 बटे 8, 25 8 200, यानी कि उसका प्रॉफिट कितना का हो गया? 25% का। देखिए, तो क्रयमूल्य पर बेचकर भी 25% लाभ कमाया। लाभ किसके वजह से कमाया? बाट के वजह से। कितना बाट का घोटाला कर रहा है वो? 200 ग्राम का। समझ में आ गया? तो इस तरह के प्रश्न को आप आसानी से बना सकते हैं। कुछ नहीं करना है, जो शुद्ध देना है उस शुद्ध को लिख लीजिए, जो अशुद्ध है जो आपको दे रहा है तो शुद्ध से अशुद्ध को घटा लेगा वो, बटा अपना जो अशुद्ध दिया है, आपको जितना दिया है उसी से न होगा, बटा अशुद्ध कर दिया, प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई हो गया। आसानी से बन गया कि नहीं बन गया? तो हम उम्मीद करते होंगे कि आपको अब इस तरह का प्रश्न यदि एग्जाम में आए तो आप आसानी से बना लेंगे। आइए इसी तरह से रिलेटेड एक और एग्जाम्पल को हम लोग समझेंगे। बाट से रिलेटेड दूसरा प्रश्न देखिए इस प्रकार है। एक बेईमान दुकानदार, शुरू में ही बेईमान बोल दिया गया उसको। एक बेईमान दुकानदार अपनी चीज़ों को क्रयमूल्य पर बेचने का वादा करता है, परंतु 1 केजी बाट के स्थान पर 920 ग्राम का नकली बाट प्रयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या है? सेम पिछला वाला प्रश्न है। तो पिछला वाला प्रश्न है तो यहाँ पर प्रतिशत लाभ बराबर हम लोग क्या करेंगे? प्रतिशत लाभ इजकल टू उस दुकानदार को कितना देना था? 1 केजी, लेकिन हम लोग को दे कितना रहा है? 920 ग्राम।
तो देना है कितना 1 kg मतलब 1000 ग्राम, दिया कितना 920 बट्टे 920 इंटू 100 तो कितना हो गया 80 बटा 920 इंटू 100, 0 से 0 कट गया, 23 चौके 92, 4 दूनी 8, तो हम लोग का हो गया 200 बटा 23, यानी कि जब हम इसको हल करेंगे तो लगभग 8.7% का उसका लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस तरह का प्रॉब्लम आसानी से हल कर लेंगे। यदि आप लोग को एग्ज़ाम में इस तरह का प्रश्न आए तो बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है, एकदम आराम से ये सोचना है कि दुकानदार कितना मारा मतलब कि कितना वो डंडी मार रहा है, ये कह सकते हैं अपने भाषा में। तो कितना वो डंडी मार रहा है, 1 kg के जगह 920 ग्राम, यानी कि 80 ग्राम वो आपसे ले लिया। तो 80 ग्राम ले लिया तो वही 80 ग्राम उसको फ़ायदा हो रहा है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट भी 80 कर सकते थे, 80 × 100 बटा 920, तो यहाँ से आप इसको हल कर लेंगे, आपका प्रॉफिट परसेंट का पता चल जाएगा। आइए अब हम लोग दूसरे टॉपिक की ओर चलते हैं। ये टॉपिक एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस तरह के प्रश्न काफ़ी आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो ये किस तरह का टॉपिक होगा, देखिए, जब ए वस्तुओं को बेचने पर बी वस्तुओं के क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि हो, मतलब आपका प्रश्न रहेगा कि आप 10 वस्तु को बेच रहे हैं, आपको 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि होता है। इस तरह का आपको क्वेश्चन दिया रहेगा। तो ऐसे प्रश्न को हम किस तरह से बनाएंगे, आइए इस प्रश्न को हम लोग कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि इसका कंसेप्ट कैसा है, कैसे बनेगा, इसके बारे में हम लोग अच्छी तरह से समझते हैं। अगर आप लोग इस कंसेप्ट को समझ लेंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस तरह के प्रश्न को आसानी से एग्ज़ाम में बना लेंगे। तो आइए इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम में उसको कैसे बनाएंगे, आइए कुछ उदाहरण के द्वारा हम लोग समझते हैं। देखिए स्क्रीन पर एक प्रश्न दिखाया जा रहा है। एक व्यक्ति ने 250 कुर्सियाँ बेची, 250 कुर्सियाँ बेची, ये वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, बेची। तो बेची का मतलब क्या हो गया, विक्रय मूल्य, और उन पर 50 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर, यहाँ पर ध्यान देना है इसको, 50 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो गया, लाभ प्राप्त हो गया उसको। अब उसके लाभ का प्रतिशत कितना है, बिल्कुल साधारण फार्मूला से हम लोग इसको बना लेंगे, साधारण कंसेप्ट से बना लेंगे, जो हम लोग इसको पहले से भी जान रहे हैं लेकिन थोड़ा सा यूज करना नहीं जान रहे हैं। देखिए इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे। एक व्यक्ति ने 250 कुर्सियाँ बेची, यहाँ बेची को हम घेर दिए हैं, सर्कल कर दिए हैं। बेची का मतलब हो गया विक्रय मूल्य। 250 कुर्सी जब वो बेच रहा है तो 50 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। इसका मतलब ये है कि जितना वो 50 कुर्सी बेचता होगा, 50 कुर्सी का जितना उसका विक्रय मूल्य होगा उसके बराबर उसको लाभ प्राप्त होता है। तो इस तरह के मैथ को बनाने के लिए ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैथ में बहुत ज़्यादा दिमाग की ज़रूरत नहीं होता है, कम दिमाग हम लोग को लगाना है और सटीक दिमाग लगाना है। यदि हम लोग सटीक दिमाग लगाते हैं तो हम उम्मीद करते हैं आप लोग का ये जो समस्या है, चाहे किसी भी तरह का समस्या है, आसानी से बन जाएगा। ठीक है, आइए समझें। 250 विक्रय मूल्य, यानी कि विक्रय मूल्य कितना हुआ हम लोग का, विक्रय मूल्य हो गया 250। लाभ कितना, तो जो लाभ है हम लोग का वो हो गया 50। तो विक्रय मूल्य 250, लाभ 50, एकर मतलब कि क्रय मूल्य कितना, क्रय मूल्य कितना, तो क्रय मूल्य हो जाएगा आपका 250 माइनस 50 यानी कि 200। क्रय मूल्य कितना हो गया 200, तभी तो 250 बेचा तो 50 का प्रॉफिट हो गया। एकदम साधारण कंसेप्ट बन गया कि नहीं बन गया। तो अब यहाँ से आप प्रतिशत लाभ निकाल लीजिए, बिल्कुल ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो प्रतिशत लाभ इक्वल टू आपका हो जाएगा लाभ गुने 100, अब बटा क्या लिखते हैं आप, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है 200, 4 बार में कट गया 25, ये यानी कि आपका प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया 25%। समझ में आ गया। आइए अब इस कंसेप्ट को हम एक दूसरे एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं। एक व्यक्ति ने 144 मुर्गियों को बेची, 144 मुर्गियों को बेची, इस वर्ड पर ध्यान देना है, और उसे 6 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि प्राप्त होता है।
तो उसके हानि का प्रतिशत कितना था। पिछला वाला प्रश्न में था कि जब कुर्सियां बेच रहा था तो उसके विक्रय मूल्य के कुर्सियों के बराबर जो है लाभ प्राप्त हो रहा था, और यहाँ पर क्या हो रहा है कि विक्रय मूल्य के हानि प्राप्त हो रहा है, विक्रय मूल्य के बराबर जो है हानि प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे एकदम सिंपल तरीका, जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं ये सब चीज़। तो विक्रय मूल्य कितना हुआ हम लोग का, विक्रय मूल्य हो गया 144 और हानि कितना 6। विक्रय मूल्य 144 हानि 6, एकर मतलब कि विक्रय मूल्य 144 और हानि 6 हो रहा है, तो क्रय मूल्य आपका जो है 144 प्लस 6 यानी कि 150। तो यानी कि हमारा क्रय मूल्य 150 है, खरीदारी 150 है, 144 में 144 बेच रहे हैं तभी तो 6 लॉस हुआ। सिंपल हो गया कि नहीं हो गया। 150 खरीदारी 144 को बेचे तो आपको 6 क्या हो गया, लॉस हो गया। तो यहाँ पर हानि प्रतिशत बराबर हानि कितना 6 गुने 100, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका 150। 0 से 0 कट गया, 5 से 5 तिया 15, 2 5 10, 3 दूनी 6, यानी कि हानि परसेंट कितना आ गया 4%। तो आपका कौन ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। समझ में आ गया। या हानि दे या लाभ दे, आसानी से बन जाएगा ना। तो एक और सिंपल है कि हानि कहेगा तो जोड़ देना है और लाभ कहे तो क्या कर देना है, घटा देना है। तो हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग का इस तरह का समस्या एग्जाम में अब नहीं छूटेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।